अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी लास्ट 2 लेक्चर्स आपने देख लिया होगा जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी ऑटो मेरिट सिस्टम के हवाले से और उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस के हवाले से हमने बात की है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक विच इज रोबोटिक्स। अगर रोबोटिक्स की बात की जाए बेटा, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं, मूवीज में भी बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं कि यार ये एक ऐसी कौन सी दुनिया है या आगे 10 साल के बाद 20 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि हमारे सारे काम रोबोट्स कर रहे होंगे, क्या हम इंसानों की जरूरत नहीं होगी, एआई क्या करेगा। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब अगर सबसे पहले बात की जाए रोबोटिक्स के वर्ड की, तो बेटा ये जो वर्ड है रोबोट, ये निकला है कहाँ से? रोबोटा से, जिसका मतलब होता है फोर्स लेबर। क्योंकि इंसान के साथ मसला ये होता है कि कुछ टाइम के बाद इंसान की जो एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाती है। इंसान का मूड भी होता है, स्ट्रेसेस भी होते हैं, सराउंडिंग भी होती है, बिहेवियर, बहुत सारे इश्यूज इंसान के साथ होते हैं। तो बहुत सी जगहों पे हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं कि जो काम मशीन करती है तो उसमें उसका कोई मूड नहीं देखा जाता, उसका कोई स्ट्रेस लेवल नहीं होता, उसको कोई इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी कोई तबीयत खराब नहीं होती। इस वजह से हमें ये जरूरत पड़ती है मशीनों की कि ऐसी मशीन हमारे पास हो जो कि हमारे काम को आसान कर दें, यानी कि हम उन इंसान को हटा के उस मशीन को लगा दें ताकि वो काम रिपीटेटिव, कंटिन्यूसली, अच्छे तरीके से, फुल एफिशिएंसी के साथ हर दफा एक्यूरेटली हो जाए। तो इसीलिए हम ये फील्ड डिस्कस करते हैं और ये फील्ड बेटा कहलाती है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स के ऊपर अगर हम डिटेल में बात करें तो रोबोटिक्स जो है बेटा, ये एक ब्रांच है किसकी? कंप्यूटर साइंस की। ओके, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं डिजाइन की, कंस्ट्रक्शन की और ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स की, कि रोबोट्स के क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। सो ये एक कंप्यूटर साइंस की आप कह सकते हैं कि एक मेजर फील्ड है जिसे हम रोबोटिक्स बोलते हैं। ओके, अब जब रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड नो दैट कि हमारे सराउंडिंग में अगर हम इन्हें बना लेते हैं तो इनसे हमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये फोर्स लेबर है, यानी कि ये फिजिकल एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा जापान में या ऐसी बहुत सी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां पर इन टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया है, एंड यू विल सी कि वहां पर जो ऑर्डर लेने वाला काम है रोबोट्स कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल अगर आपने गाड़ी के अंदर रखना है, सही है, तो वो आप रोबोट्स के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, घर की क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए ऑलरेडी आपने देखा होगा कि रोबोट्स आ चुके हैं जो कि हमारे रूम की क्लीनिंग भी कर देते हैं। सो बताने का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि इतनी सारे काम रोबोट्स कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये कहीं ह्यूमन के लिए नुकसानदेह नहीं हो जाए, जो कि हम मूवीज में भी देख रहे होते हैं कि यार कि रोबोट्स हैं, उन्होंने दुनिया पे कब्जा कर लिया। ऑल्दो ऐसा नहीं होने वाला, अगर हो गया तो वो देखी जाएगी, लेकिन ऐसा होना नहीं है। तो अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चों उसके लिए कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। पता चला मैंने रोबोट खरीदा और रोबोट ने ही मुझे घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स ये हैं कि रोबोट्स में भी may not injure a human थ्रू एक्शन और इनएक्शन, यानी कि रोबोट जो है वो किसी भी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जख्मी नहीं कर सकते, कोई भी जो है वो ऐसा एक्शन नहीं करेंगे जिससे ह्यूमन को कोई तकलीफ पहुंचे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रोबोटिक्स। तो जब भी रोबोट्स बनाए जाएंगे उनमें इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक या नॉर्मल हमारी पब्लिकली यूज होने वाले रोबोट्स की, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने वीडियोस देखी हैं जहां पर तो रोबोट जो है वो जंग भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो एक अलग साइड है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल लेवल के ऊपर कि जो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। तो सेकंड कैटेगरी की अगर बात की जाए बच्चों, तो रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन। जितने भी ऑर्डर्स ह्यूमन देगा, रोबोट्स को हम ये ट्रेन करेंगे कि वो सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करे, लेकिन इस चीज का ख्याल रखा जाए कि वो किसी दूसरे ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि अगर मैंने लेट सपोज एक रोबोट खरीदा और वो मेरी सारी बातें सुन रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं किसी को हिट करने के लिए भी उसको कह दूं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कह दूं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि रोबोट हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली एक कॉस्ट हमारी उस पर लगी हुई है, एक इन्वेस्टमेंट है। सो व्हाट वी वांट कि रोबोट जो है वो अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं या अपने आप को वो प्रोटेक्ट करें
लेकिन इस चीज का ख्याल रखते हुए कि वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब बात को आगे लेके चलें। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स। तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप की एप्लीकेशंस हैं। यानी कि हम अगर फैक्ट्रीज की बात करें, हम अपने घर की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हम लोग रोबोट्स को यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं फैक्ट्रीज के लेवल के ऊपर, सो वेल्डिंग पार्ट्स टुगेदर, चीजों को जोड़ना, स्प्रे करना कार्स के ऊपर, विंडशील्ड को फिट करना, ये सारी लेबोरेटरीज या फैक्ट्रीज के, नॉट लेबोरेटरीज, फैक्ट्रीज की बात हो रही है। कटिंग करना किसी मेटल पार्ट्स को, ठीक है जी, बॉटलिंग, लेबलिंग, ये सारे के सारे टास्क जो है वो कौन कर रहा होता है बेटा? रोबोट्स कर रहे होते हैं। तो ये काम अभी भी रोबोट्स कर रहे हैं हमारी अपनी फैक्ट्रीज के अंदर। अगर हम फर्दर आगे लेके जाएं, घर की बात करें, तो घर के अंदर बेटा ऑटोनोमस हमारे पास स्वीपर्स आ गए हैं। ठीक है, आयरनिंग करना है तो ये भी रोबोट कर देता है। पूल क्लीनिंग वाला काम भी रोबोट कर सकता है। और ऑटोमेटिक विंडो क्लीनिंग की भी बात करें तो ये रोबोट कर सकता है। सो दीज आर सम अदर एप्लीकेशंस जो कि रोबोट्स की घर के अंदर होती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ड्रोन्स की, तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि हम इसे यूज कर रहे थे कोविड के टाइम के ऊपर भी। कुछ कंट्रीज ने ये यूज किया था कि एयरपोर्ट पे जो सैनिटाइज करना है लोगों की जगह, हमने वहां जो है वो ड्रोन्स लगा दिए थे। तो रोबोट्स की कैटेगरी के अंदर आप ड्रोन्स को भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये लोगों को पार्सल को डिलीवर करना, ठीक है जी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनको सैनिटाइज करना, ये काम भी जो है वो ड्रोन्स के थ्रू करवाया जा सकता है। एंड दिस इज अनदर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस बाय यूजिंग रोबोट्स। अब ये तो हो गई एप्लीकेशंस। अब हमने बात करनी है बेटा करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेटा जी अगर बात की जाए तो देयर आर थ्री मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट्स। इसके अलावा भी हो सकती हैं। रोबोट्स के अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज के एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। इसके अंदर बेटा एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग को क्या कर ले? सेंस कर ले। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये होता है बेटा हैव अ डिग्री ऑफ मूवमेंट। इसके अंदर मूवमेंट का ऑप्शन होता है कि एक चीज दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर वो लेके जा सकता है। मूवमेंट का एक ऑप्शन होता है। एंड थर्ड इज कि जितने भी बेटा रोबोट्स होते हैं दे आर प्रोग्रामेबल। इनको आप जो है वो प्रोग्राम भी कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट्स जो कि मेनली आपको नजर आते हैं। अब एक चीज और आपको मालूम होनी चाहिए, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं अपने आप को कि यार वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रोबोटिक्स दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। उसको आप डेफिनेटली रोबोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रोबोट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो। ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो कि इमेज के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। आप किसी बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहे हो, वीडियो को एडिट करना चाह रहे हो, वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो एआई कहलाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल रोबोट्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आप रोबोट्स की बात करते हो, ये क्लासिफाइड ऐसे ही होते हैं कि ये या तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या डिपेंडेंट हो सकते हैं। और साथ साथ डेफिनेटली ये दोनों फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस की बात नहीं हो रही। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट रोबोट की बात करूं, सो हैव नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल। इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन की जिनको जरूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद चल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोनोमस कार की बात करूं, तो ये इंडिपेंडेंट रोबोट्स की कैटेगरी के अंदर आएगा कि सिर्फ आपने स्टेयरिंग को हाथ रखना है और उसके बाद वो खुद ब खुद कार ड्राइव होगी। आप बस उसके अंदर ऐड करते हैं लोकेशन, तो वो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। ये जो एग्जांपल है किसकी है? इंडिपेंडेंट रोबोट की है। सेकंड पॉइंट है, इफ वी टॉक अबाउट द डिपेंडेंट रोबोट्स, तो इसमें बेटा होगा ये कि इसमें जो है वो इंटरफेस होता है जो कि ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई कार असेंबली प्लांट है, उसमें आपने इंजन सेट करना है तो वो करेगा रोबोट, लेकिन आप कमांड दे सकते हो कि किस तरह से करना है। कलर करना है तो वो रोबोट्स करेंगे, लेकिन आप बताओगे वहां पर कि कौन सा कलर करना है, किस तरह का करना है, क्या उसकी लॉजिक होगी, क्या उसकी डिटेलिंग होगी, हर काम वो खुद नहीं देखेगा। तो ये डिपेंडेंट रोबोट कहलाते हैं। तो डिपेंडेंट रोबोट्स वो होते हैं जो ह्यूमन इंटरेक्शन के का वेट करते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन उससे इंटरेक्ट करके काम करवाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रोबोट्स।
and dependent robot. Now let's talk about the role of robots. अब अगर बेटा हम लोग रोबोट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो रोबोट्स होते हैं और उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिटेल में डिस्कस करना है कि इंडस्ट्री में ये कैसे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में इनका क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेज है, एग्रीकल्चर में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मेडिसिन में, डोमेस्टिक में और एंटरटेनमेंट के अंदर। सो अब हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो डिटेल में बात करनी है वो बात करनी है इसी डिटेल के ऊपर कि इनको अलग अलग जगहों पर अगर हम यूज करते हैं तो इसकी क्या एप्लीकेशंस होंगी। ठीक है, सो अपना बहुत ख्याल रखें। लेक्चर्स जो है बेटा वो आपको मिल जाएंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से डाउनलोड करके ये सारे लेक्चर आप स्टडी कर लें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।